परिवार की याचिका पर युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु सुप्रीम कोर्ट द्वारा देने की अनुमति दी गई है। जो सोसाइटी के लोग हैं, पड़ोसी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं। क्या कुछ परिवार की स्थिति सर, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? और दूसरा ये कि क्योंकि एक लंबे समय से बच्चा बीमार है, तो क्या कुछ स्थिति है? परिवार ने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसे एक्सेप्ट किया है, फैमिली मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया है, सोसाइटी में भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दुखद समस्या तो है ही। दुख तो तो दुख था कि एक अपना बेटा है, उसे किस तरह से परवरिश की जाती है। अब इस समय वो पिछले 13 वर्ष से संघर्ष ही कर रहा है। पिछले 13 साल से कोमा में है, ना बॉडी में किसी तरह का वो है सेंस है, और खाना भी लिक्विड ही लेता है। सर, क्योंकि 13 साल का एक लंबा समय हो गया, परिवार लगातार केयर कर रहा है, घर पर रखा हुआ है फिलहाल, तो क्योंकि आप पड़ोसी हैं, जाते होंगे घर पर, देखते होंगे कि किस तरह की परेशानियों का सामना है परिवार को इस दौरान करना पड़ रहा है। एक तो उसे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, एक अटेंडेंट तो मस्त है उसके लिए घर में, और उसके पापा जो हैं अशोक राणा जी, वो बहुत मेहनती हैं, रिटायर्ड हैं, पहले होटल में थे किसी में, रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मेहनत करके उस बच्चे की सेवा में लगे हुए हैं। मैं यही कह रहा था कि ऐसे कलयुग में अब इन्हीं की जगह, बेटे की जगह बाप होता तो शायद बेटा इतनी सेवा नहीं कर पाता जितनी अशोक राणा जी ने अपने बेटे हरीश राणा की है। सर, बता रहे हैं कि लगातार इलाज भी बड़े बड़े अस्पतालों परिवार द्वारा इस बच्चे का कराया गया। जो एक मकान था दिल्ली का, उसे भी बेचना पड़ा। परिवार की क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? परिवार की आर्थिक की स्थिति कुछ भी हो, चाहे कम खा रहे हैं ज़्यादा खा रहे हैं, कभी भी अशोक राणा जी ने हिम्मत नहीं हारी। आज भी, परसों भी हमारे साथ बैठे थे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और कभी भी दुख को जाहिर नहीं करते। उनके चेहरे पर किसी तरह के कोई एक्सप्रेशन इस टाइप के नहीं आते। हाँ सर, एक बाप के लिए बड़ा दुखद फैसला भी है, क्योंकि अपील भी खुद की थी, लेकिन जो फैसला है इच्छा मृत्यु प्रदान करने की अनुमति दी गई है, तो एक बड़ी दुखद स्थिति होती है। आज भावुक भी हो रहा था परिवार, आज भावुक उन पर बोला ही नहीं जा रहा था। कुछ देर वो बोले, कुछ देर बोलने के बाद उनकी आंखों से आंसू, और बोला नहीं गया भी शब्द उनसे, इसीलिए वो फिर यहाँ से चले गए। तो ये दुखद तो है ही उनके लिए कि हमारी सोसाइटी के लिए भी दुखद है ये जो घटना है। तो हम तो आपके साथ सुबह से जितनी भी सेवा हम भी कर सकते हैं कर रहे हैं। चलिए, और सोसाइटी लोग हैं। सर, क्या नाम है, क्या इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, जैसे में रहता हूँ, बीएन शर्मा नाम मेरा जी। काफ़ी स्ट्रगल किया बच्चे के लिए, इन्होंने काफ़ी कुछ किया, जितनी भी इनकम थी इनकी सारी वहाँ लगा दी। आप जानते हो, जरा बुखार आ जाए तो कितना पैसा लगता है, और एक बच्चा 12 साल से कंटिन्यूस बेड हो है तो बहुत ही दुख की बात है। और बेचारों ने सब कुछ उसमें लगा दिया, पूरा घर का जितना भी धन था लग गया। उसके बाद में ट्रीटमेंट रोजाना, आप समझते हो कि काफ़ी पैसा लगता है कोमा को घर पर रखा जाए। सब्जी कैसे, उसको बोल दिया ठीक है भाई कोमा में है, घर पे सेवा कर लो। अब सेवा करते कितने साल सेवा करेंगे? ये भी अभी 62-63 साल के हो गए बेचारे, नौकरी भी है नहीं इनकी। अब पेंशन वेंशन क्या मिल जाती है, जानते हो क्या पेंशन मिलेगी प्राइवेट नौकरी में? तो सर, परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बेटे थे इनके, एक बेटी है, बेटी मैरिड है, ये बच्चा बड़ा था, ये अभी कोमा में है, और छोटा बेटा की सभी लगी है, थोड़ा सर्वाइव कर रहे हैं बेचारे, उसी सब क्या करें। सर, बेटे हरीश की बात करें, लगातार बेड पर है, एक लंबा समय हो गया, 12-13 साल के आसपास का समय हो गया, तो सर परिवार किस तरीके से इस दौरान उसका रखरखाव कर रहे हैं? रखरखाव में बहुत सेवा करी। जो लड़का था पढ़ता भी था, वो छोटा वाला, और उसके साथ में वो सेवा भी करता था। सुबह 4 बजे उठ के उसके डायपर चेंज करना है, फीडिंग ट्यूब देना, फीड कराना है उसको, और उसके स्पंजिंग करना है, कोल्ड स्पंजिंग व्हाटएवर स्पंजिंग करना है, उसकी बॉडी साफ करनी है, और उसकी बॉडी को पूरा स्टाइल करके, कवर करके, अच्छी बेडशीट चेंज करके सारे दिन लग के फिर वो बेचारा ड्यूटी जाता था। ऐसा परिवार किस तरीके देख रहा है इस फैसले को? क्योंकि पिता से भी हमने बात की, काफ़ी भावुक वो हो रहे थे बातचीत के। देखो, कोई फादर होगा, जवान बच्चा अगर जाना तो भावुकता का तो बड़ा निशान, हम भी फादर हैं किसी के तो बच्चों के, तो ये तो बड़ा बहुत सेंसिबल चीज़ें हैं। तो इसमें क्या कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको दुख है कि मेरा बच्चा जवान है, और इसमें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, बच्चे अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अब उसके पास नहीं है, तो कोमा में है, तो उसको यही है कि इच्छा मृत्यु दी गई है। अब वो किस तरह से है, कैसे है, तो उनको दुख भी है। अच्छा, सोसाइटी के लोगों की बात करें, क्योंकि पड़ोसी हैं, लगातार आना जाना, बातचीत और वो सब चीज़ें होती हैं, किस तरीके इस फैसले को देखते हैं? और दूसरा, सोसाइटी के लोगों में कैसा माहौल है? इस सोसाइटी के लोग सब खुश तो कह नहीं सकते, किसी को भी दुख में सारे, कि एक बच्चा कुछ भी सीख, छोटा सा भी होगा तो उसी को पालने के लिए एक पत्थर भी होगा तो वो लोग उसे पूजा करते हैं, तो एक बच्चा है उनका। लेकिन अब ये है कि कब तक, अब वो माँ बूढ़े हो गए, अब ये कब तक कौन सर्वाइव करेगा उसके बाद में? तो सोचते हैं हमारे सामने बच्चे का ठीक ठाक रहे, और जितनी सेवा जो भी अर्निंग्स होती है सब उसी में लगाते हैं,
पूरा पैसा लगा हुआ है। और बड़े मतलब बहुत फादर बहुत एनर्जेटिक है सुमन, बच्चे के लिए हर चीज स्ट्रगल करके उसको पूरा जितना भी उसका जो भरपाई करनी है, सामान की लाना है, वो डेली का खर्चा है, वो सब निकालते हैं उसी में। चलिए, ये सोसाइटी के लोग हैं जिनसे हमने बात की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया है और इच्छा मृत्यु अब की अनुमति परिवार को प्रदान की गई, लेकिन परिवार से फादर से भी हमने बात की। काफ़ी भावुक पर इस परिवार के लिए भी ये हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर